जय सीताराम। हर वर्ष की तरह यह वर्ष भी चला गया। पर साथियों, जो अवसर मिला था कल्याण का, वह जो है हाथ से निकल गया। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी श्वासें अब भी चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की श्वास तो 2024 में ही बंद हो गई। हमारी श्वास चल रही है, इसका मतलब हम जीवित हैं। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर विशेष रूप से है, तभी तो एक और अवसर अपने कल्याण का हमको मिला है। और मुझे लगता है कि अब हमको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब की बार अगर हम चूक गए तो अगली बार पता नहीं जीवित रहेंगे कि नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं और इसी वर्ष बनाएं। अब प्रश्न उठता है कि जीवन की सफलता किसमें है? तो मेरे साथियों, जीवन की सफलता स्वयं को जानने में है। देखिए, बाहर कितनी भीड़ है, लेकिन इतनी भीड़ होने के बाद भी हर आदमी अकेला है। हर आदमी जो है अकेलेपन से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि भीड़ में है और अपने आप को नहीं जानता। तो अब हमको अपने आप को जानना है, और जब हम अपने आप को जान जाएंगे तो जो ये अकेलापन है ये नष्ट हो जाएगा। जो एक अभाव भीतर हमेशा बना रहता है वह चला जाएगा और हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। इसलिए आइए इस 2025 में ये जो अवसर हम लोगों को मिला है, इस अवसर का हम लोग सदुपयोग करें। संकल्प लें हम लोग, दृढ़ संकल्प कि अब हम बाहर के शोर को नहीं सुनेंगे। बहुत सुन लिया बाहर के शोर को, न जाने कब से सुन रहे हैं। आज तक बाहर के शोर को सुन करके जो है सुखी नहीं हुए हम, है ना। और शोर को सुन करके कोई सुखी हो भी कैसे सकता है? अरे, सुखी तो पुकार को सुन करके होता है। और वो पुकार, जैसे माँ जो है बालक को जब पुकारती है तो उसकी पुकार में वो मिठास होती है कि बच्चा सुनता है तो सुख का अनुभव करता है। ऐसे ही बाहर तो शोर है, लेकिन भीतर माँ बैठी है। प्रभु जो है वो भीतर बैठे हैं और वो पुकार कर रहे हैं कि बेटा मेरी ओर आजा, बहुत बाहर भटक लिया, अब आजा। तो अब हमको अपने प्रभु की ओर चलना है। अब हमको अपने स्वरूप की ओर चलना है। तो इस वर्ष आप लोग जो है संकल्प लें कि व्यर्थ की बातों को अब तक जो सुन रहे थे उसको नहीं सुनेंगे। व्यर्थ के दृश्यों को अब तक जो देख रहे थे उसको नहीं देखेंगे। व्यर्थ की बातों को जो बोल रहे थे अब उसको नहीं बोलेंगे। यानी अब अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे और अच्छा बोलेंगे। देखेंगे क्या? तो प्रभु के विग्रह को देखेंगे, प्रभु के जो है स्वरूप को देखेंगे, उसका दर्शन करेंगे। बोलेंगे यानी कि प्रभु के गुणों का गान करेंगे। जब भी किसी से मिलेंगे तो उससे भगवत चर्चा करेंगे, महापुरुषों के चरित्रों पर जो है चर्चा करेंगे। जब सुनेंगे तो केवल और केवल भगवान और भगवान के भक्तों की जो है रस से भरी जो लीलाएं हैं उनको सुनेंगे। और यकीन माने, जब आप ऐसा करेंगे तो ये वर्ष आपका पूरा आनंद से भर जाएगा और प्रभु की विशेष कृपा आप पर होगी। जो भीतर यानी भीड़ में रहकर के भी जो अकेलापन लगता है, जो भीतर एक अभाव लगता है, वो अभाव मिट जाएगा। प्रभु की कृपा से आप असीम शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए आइए हम लोग जो है संकल्प करें कि अब की बार जो अवसर हमको मिला है हम इसको जाने नहीं देंगे। हम प्रभु
का चिंतन करके अपने जीवन का कायाकल्प अवश्य करेंगे। जय सीताराम।